आर्टिकल 195 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 195 में क्या है, जैसे आर्टिकल 106 में था सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो था 106। ये है 195 सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमएलए, जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो एमएलए होते हैं, जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के और असेंबली के और काउंसिल के, दोनों के मेंबर का सैलरी अलाउंसेस कैसे तय होगा। तो ये आर्टिकल छोटा सा है पर कन्फ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि अगर हर जगह जो भी सैलरी और अलाउंसेस होता है वो तय करते हैं पार्लियामेंट, पर जो एमएलए का जो सैलरी अलाउंसेस होता है वो तय किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर खुद के द्वारा, अपने आप वो रेडी करते हैं कि उनका सैलरी अलाउंसेस कैसा होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 195 में। फिर 191 जो अगर उनका सैलरी अलाउंसेस अगर स्ट्रीम गवर्नमेंट है, वो चल रहा है तब तक अगर उनका सैलरी अलाउंसेस फिक्स नहीं हो पाया है, तो तब तक अगर फिक्स नहीं हो पाया है तो वो उस टाइम वो सैलरी चलेगा जो 44 अमेंडमेंट से पहले सैलरी था स्टेट लेजिस्लेचर का, जिस बेसिस पे था उस बेसिस पे चलेगा। तो ये है सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर के असेंबली के जो मेंबर होते हैं और काउंसिल के मेंबर होते हैं, ये तय किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा और काउंसिल मिलकर ये तय करते हैं। तो ये था आर्टिकल 195 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आर्टिकल 196 में बिल शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे यूनियन के केस में बिल कैसे पास होता है, तो ये ऑर्डिनरी बिल का शुरुआत हो जाता है आर्टिकल 196 से स्टेट के लेवल पे। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, कहीं भी शुरू हो सकता है, वो लेजिस्लेटर असेंबली में शुरू हो सकता है, लेजिस्लेचर काउंसिल में शुरू हो सकता है। फिर फर्दर प्रोसेस होता है, दोनों जगह से पास होना चाहिए और फिर उस पर गवर्नर का साइन होना चाहिए, तो फिर वो एक्ट बन लिया जाता है स्टेट के केस में। पर इसमें ये है कि ये मनी बिल के केस में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम मनी बिल देखेंगे। ये आर्टिकल 196 में क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात होता है कि किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, कोई भी मेंबर उसे शुरू कर सकते हैं, और जो मनी बिल होता है उसे सिर्फ जो मिनिस्टर होते हैं वो कर सकते हैं। पर जो ये बिल होता है ऑर्डिनरी बिल होता है, कोई भी मेंबर इसे शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी हाउस में कर सकते हैं, दोनों हाउस से उन्हें अप्रूव किया होना चाहिए। अगर जिस भी स्टेट में दोनों हाउस है उससे अप्रूव होना चाहिए, अगर दोनों हाउस नहीं है तो एक हाउस से अप्रूव होना चाहिए, गवर्नर का साइन होना चाहिए, तब फिर वो एक्ट बन जाता है स्टेट लेवल पे। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 196 में। सैलरी एंड अलाउंसेस लिखा हुआ है आर्टिकल 195 में। तो इस वीडियो में हमने दो आर्टिकल देखा, आर्टिकल 195 एंड आर्टिकल 196 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में 207 तक, 197 से लेकर के आर्टिकल 207 तक। ठीक है, थैंक यू।